प्रश्न: मैं कौन हूँ और मेरे मुझसे पूछते हो? भले आदमी, तुम्हें पता नहीं कि तुम कौन हो, और दूसरे से पूछकर जो उत्तर मिलेगा क्या किसी काम आएगा? उधार होगा। मैं तुम्हें कोई भी उत्तर दे दूँ, तुम्हारा उत्तर न बन सकेगा। तुम्हें अपना उत्तर खोजना होगा। प्रश्न: तुम्हारा उत्तर भी तुम्हारा ही प्रश्न को हल करेगा। मैं तो तुमसे कह दूं, तुम आत्मा हो, शाश्वत अमृत स्वरूप। इससे क्या होगा? ऐसे उत्तर तो तुमने सुने हो बहुत। ऐसे उत्तर तो तुमने सुने बहुत। ऐसे उत्तर तो तुम्हें भी कंठस्थ हैं। ऐसे उत्तर तो तुम भी दूसरों को देते हो। तुम्हारा बेटा भी तुमसे पूछेगा, तुम उसको भी समझा देते हो कि तुम आत्मा हो, साक्षी स्वरूप हो, सच्चिदानंद हो। दूसरों के उत्तर काम नहीं आते। कम से कम इस संबंध में कि मैं कौन हूँ, तुम्हें अपने मैं की ही सीढ़ियाँ उतरनी पड़ेंगी। यह मैं का गहरा कुआं है। इस कुएं में तुम उतरोगे तो ही जल स्रोत तक पहुँचोगे, और यह गहरा कुआं है, और यह तुम्हें अकेला ही जाना होगा। यहाँ कोई दूसरा तुम्हारे साथ भी नहीं जा सकता। तुम्हारे भीतर कौन जा सकता है? तुम्हारे अतिरिक्त कोई भी नहीं जा सकता। यह यात्रा अकेले ही की है। यह अकेले की उड़ान अकेले की तरफ है। इसलिए सारे धर्म कहते हैं एकांत का रस लो, क्योंकि जब तक एकांत का रस ना लिया तब तक अपने में उतरोगे कैसे? क्योंकि वहाँ तो अकेले जाना होगा। इसलिए सारे धर्म कहते हैं ध्यान का दिया जलाओ, क्योंकि ध्यान का दिया ही साथ जा सकता है, और कुछ साथ न जाएगा। न धन जाएगा, न पद, न प्रतिष्ठा। ध्यान का दिया और तुम तो फिर तुम उतर सकते हो। तुम्हारे गहरे से गहरे कुएं में निश्चित यह गहरा कुआं है। तुम्हारी गहराई अनंत है। तुम्हारी उतनी ही गहराई है जितनी परमात्मा की। इसलिए कम तो कैसे होगी, छोटी तो कैसे होगी? ऊपर से झांकोगे तो नीचे का जल तुम्हें दिखाई भी न पड़ेगा। गहराई बहुत बड़ी है, यात्रा लंबी है। स्वयं की यात्रा सबसे लंबी यात्रा है। यह बात बड़ी विरोधाभासी है, क्योंकि हम तो सोचते हैं स्वयं यानी यह रहा, आँख बंद की कि पहुँच गए। काश इतना आसान होता। आँख बंद करने से शुरू जरूर आदमी पहुँचता है, लेकिन आँख बंद करने से आँख बंद कहाँ होती है?
आँख तो बंद हो जाती है, सपने तो बाहर के ही चलते रहते हैं, व्यवसाय बाहर का ही चलता रहता है। आँख बंद हो जाती है, चित्र तो पराए ही उठते रहते हैं। मित्र, परिजन, सगे संबंधी, आँख तो बंद हो जाती है। अकेले तुम कहाँ होते हो? अकेले तुम हो जाओ तो खुली आँख भी भीतर जा सकती है। यह भीड़ तुम्हारे सारे शास्त्र, तुम्हारे सारे सिद्धांत सब हटा कर रख देना पड़े, क्योंकि इस बोझ को लेकर तुम भीतर ना जा सकोगे। यह बोझ तो कठिन हो जाएगा। यह यात्रा तो बड़ी निर्भर ही हो सकती है। और ध्यान रखना, कोई साथ जाने को नहीं है, ना कोई उत्तर। अक्सर तो उत्तर बाधा है, क्योंकि तुमने उधार उत्तर मान लिए हैं। इसलिए तुम भीतर जाते नहीं, खोजते नहीं। तुमने मन ही मान ही लिया कि भीतर आत्मा है, तो तुम भीतर जाओगे क्यों? ये उधार उत्तर, ये विश्वास तुम्हारे जीवन को अनुभव नहीं बनने देगा। तो मैं तुमसे पहली बात तो यह कहूँगा कि तुम पूछते हो मैं कौन हूँ? हो तो तुम जरूर, नहीं तो पूछते कैसे? कुछ तो हो जरूर, और कुछ जो भी हो, आभासा कुछ भी उसका नाम हो, चैतन्य भी जरूर हो, अन्यथा प्रश्न कैसे उठता? क्योंकि पत्थर नहीं पूछते, चैतन्य हो तुम्हारे प्रश्न से ये मैं तुम्हें उत्तर नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ तुम्हारे प्रश्न को साफ कर रहा हूँ, तुम्हारा प्रश्न का विश्लेषण कर रहा हूँ। क्योंकि अगर प्रश्न का ठीक ठीक निदान हो जाए तो उपचार बहुत कठिन नहीं है, निदान बड़ी बात है। निदान ठीक हो जाए बीमारी का तो औषधि खोज लेनी बहुत मुश्किल नहीं है। निदान ही अगर ठीक ना हो तो फिर तुम लाख औषधियों का उपयोग करते रहो, लाभ तो होगा नहीं, हानि भला हो जाए। क्योंकि अक्सर जो औषधियाँ तुम्हारे काम की ना थी, उसे अगर ले लोगे तो हानि होगी। यह मैं तुम्हारे प्रश्न का निदान कर रहा हूँ, विश्लेषण कर रहा हूँ, तुम्हारे प्रश्न की नब्ज को पकड़ रहा हूँ। पहली बात, तुम पत्थर नहीं हो, पत्थर पूछता नहीं है। मेरी पत्थरों से भी मुलाकात है, पत्थर कभी नहीं पूछते मैं कौन हूँ। तुम चैतन्य हो, इसलिए प्रश्न उठाता है। पौधे भी नहीं पूछते, वृक्ष भी नहीं पूछते, पत्थर से ज़्यादा जीवंत हैं। लेकिन अभी भी प्रश्न नहीं उठा है, तो जीवन भी काफ़ी नहीं है प्रश्न के लिए। तुम जीवन से कुछ ज़्यादा हो, पशु पक्षी भी नहीं पूछते, पौधों से विकसित है, उड़ सकते हैं, आज जा सकते हैं। अगर कोई हमला करे तो रक्षा करते हैं, मौत से डरते हैं, जीवन का कुछ पता नहीं है।
तुम जीवन के संबंध में कुछ पूछ रहे हो कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। तुम पशु पक्षियों से भी कुछ ज़्यादा हो। तुम जीवंत हो, चैतन्य हो और चेतना में विमर्श है, रिफ्लेक्शन की शक्ति है। तुम लौट कर पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ। यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, लेकिन मुझसे मत पूछो। इस प्रश्न को ध्यान बना लो, एकांत में रहो, आंख बंद करो, इसी प्रश्न को गुंजाओ अपने भीतर कि मैं कौन हूँ। और ध्यान रखना, उत्तर को भी बीच में आने मत देना। उधार उत्तर बीच में आएंगे, बसे उत्तर बीच में आएंगे, दूसरे से सुने हुए उत्तर बीच में आएंगे, उनको बीच में आने मत देना, क्योंकि जो उत्तर बीच में आ रहे हैं वह तुम्हारा मन है, तुम नहीं हो। वह तुम्हारी जानकारी है, तुम्हारा बोध नहीं है। अगर जानते ही होते तो पूछते क्यों? जानते नहीं हो, यह तो पक्का है। इसलिए अपनी जानकारी को तो उठाकर रख देना। वह 2 कौड़ी की है, उसका कोई मूल्य नहीं है, उससे ज्ञान पैदा नहीं होता। उपनिषद पढ़े, गीता पढ़ी, कुरान पढ़ा, बाइबिल पढ़ी, इससे कुछ हल नहीं हुआ। नहीं तो उत्तर मिल गया होता। तुम पूछना मैं कौन हूँ, और दूसरों के दिए उत्तर, चाहे कृष्ण ने दिए, चाहे मोहम्मद ने दिए, चाहे महावीर ने दिए, हटा देना। चाहे मैंने हटा देना। तुम अपना प्रश्न को निखारना, अपने सारे प्राण को प्रश्न पर लगा देना, मैं कौन हूँ। कोई उत्तर ना आएगा, सन्नाटा छा जाएगा। जैसे जैसे तुम प्रश्न को पूछोगे, गहरे और गहरे उतरना, उतना सन्नाटा होता जाएगा। घबराहट भी आने लगेगी कि उत्तर कहीं भी नहीं है, क्योंकि तुम उत्तर की जल्दी में हो। उत्तर इतनी जल्दी नहीं मिलेगा। पहले तो तुम्हें प्रश्न की तलाश से और सारे उधार उत्तरों से सिर छीन। फकीर कहते हैं कि अगर ध्यान के मार्ग पर बुद्ध से मिले, अगर तलवार 2 टुकड़े कर देना। रोज बुद्ध की पूजा करते हैं और रोज अपने शिष्यों को समझाते हैं कि ध्यान के मार्ग पर अगर बुद्ध से मिलना हो जाए तो जरा भी लाज संकोच मत करना, 2 टुकड़े कर देना तलवार उठाकर, क्योंकि ध्यान के मार्ग पर दूसरे से मुक्त होना अनिवार्य है। तुम पर से मुक्त हो सकोगे तभी तुम्हारी आंखें स्वयं पर पड़ेंगी, नहीं तो आंखें पर से उलझी रहती हैं। फिर पर कौन है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पति, या बुद्ध या महावीर या कृष्ण पर तो पर है। एक ऐसी घड़ी आएगी इस जिज्ञासा में जहाँ प्रश्न ही रह जाएगा, मैं कौन हूँ, और सन्नाटा होगा। तुम्हारी हड्डी में, मांस मज्जा में एक ही प्रश्न गूंजने लगेगा, मैं कौन हूँ। तुम्हारे प्राणों में एक ही तीर चुभने लगेगा, और गहरा, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। और घबराहट बढ़ेगी, बेचैनी बढ़ेगी, क्योंकि कहीं कोई उत्तर नहीं दिखाई पड़ता। सागर है चारों तरफ और किनारा कहीं भी नहीं।
वही घड़ी सांस साहस की घड़ी है। अगर तुम उस घड़ी को पार कर गए तो उत्तर तक पहुंच जाओगे। उत्तर तक कब कोई पहुंचता है? जब ऐसी घड़ी आ जाती है कि कोई उत्तर नहीं बचता, तुम एकदम अज्ञानी हो जाते हो। कोई उत्तर नहीं बचने का अर्थ हुआ एकदम अज्ञानी हो गए, निर्दोष बलवत हो गए, कुछ भी पता नहीं है। सब पंडित गया, सब बुद्धि गई, सब मन गया, सिर्फ प्रश्न बचा, अब मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। एक धुन बची, प्रश्न भी शब्द नहीं रह गए जाएंगे। अंत में सिर्फ एक बोध रह जाएगा कि मैं कौन हूँ। ऐसा नहीं कि तुम दोहराओगे मैं कौन हूँ, शुरू में दोहराओगे। शुरू में बात होंठ पर होगी, फिर जीभ पर होगी, फिर कंठ पर होगी, फिर हृदय में उतर जाएगी। फिर तुम्हें दोहराना ना होगा, तुम अनुभव करोगे कि मैं कौन हूँ। एक प्रश्नवाचक चिन्ह तुम्हारे प्राणों में खड़ा हो जाएगा कि शब्द रहेंगे, शब्द तो गए, और एक ऐसी स्थिति आएगी जब तुम सिर्फ प्यास ही प्यास रहेगी। कौन हो, कौन हो, कौन हो। उस प्यास को अगर झेल गए तो जब सब उत्तर गिर जाते हैं तो आखिरी में प्रश्न भी गिर जाता है। जब उत्तर आता ही नहीं कोई तो कब तक प्रश्न को पूछोगे। ख्याल रखना, जल्दबाजी मत करना, अपने से मत गिरा देना, अन्यथा बेकार गई बात। अपने से मत गिरा देना, चेष्टा से मत गिरा देना कि ठीक है कि अब बहुत हो गया, अब बंद करें। वर्ष लग जा सकते हैं, रोज पूछते हैं चलो जाओ, एक घंटा इसी दे दो। किसी दिन अचानक तुम पाओगे सब रुक गया, उत्तर तो गए, प्रश्न भी गया, तुम हो खाली। तुम शब्द नहीं बनते, बुद्धि की कोई तरंग नहीं उठती। उसी क्षण तुम पाओगे उत्तर मिल गया। उत्तर कुछ ऐसा थोड़ी ही मिलेगा कि लिखा लिखाया कागज पर। उत्तर कुछ ऐसा थोड़े ही मिलेगा कि कोई कहेगा कि बेटा सुनो, कि वत्स यह रहा उत्तर। उत्तर की तरह उत्तर न मिलेगा, अनुभव की तरह मिलेगा। तुम जान लोगे एक बिजली कौन गई, तुमने देख लिया। इसलिए तो हम दर्शन कहते हैं इस घड़ी को। तुमने देख लिया तुम कौन हो, अपने पर आँख पर पड़ गई, अपने से मुलाकात हो गई, अपने आमने सामने पड़ गए। और जिस घड़ी तुमने जान लिया तुम कौन हो, उसी घड़ी तुमने जान लिया कि जीवन का लक्ष्य क्या है। जीवन को जान लिया, जीवन का लक्ष्य जान लिया, स्रोत जान लिया, गंतव्य जान लिया, स्वयं को जान लिया, परमात्मा को जान लिया। क्योंकि तुम उसी की एक किरण हो। एक किरण को भी जान लो तो सारे सूरज का राज समझ में आ जाएगा। सागर की एक बूंद को पहचान लो तो सारे सागर का राज समझ में आ जाएगा। एक बूंद में सारा सागर समाया है। एक तुम में सारा परमात्मा समाया है।